हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। खबर जो आ रही है, सबसे खतरनाक खबर, हिंडनबर्ग ने अपना एक और रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने अडानी को तो लपेटा ही है, इस बार उन्होंने सेबी के चेयरमैन को भी लपेटा है। उन्होंने कहा है कि इनका भी इसमें कुछ ऐसा हाथ था और इनके ऊपर कुछ अजीब अजीब आरोप लगाए हैं, जैसे कि इन्होंने अच्छे से इंक्वायरी नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड है उन्होंने प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दिया। तो इस तरह के संगीन आरोप लगाए। इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम समझेंगे इस वीडियो में। दूसरा, हमें ये देखना है कि अगले हफ्ते में हमारा मार्केट कहाँ जा सकता है, किन सेक्टर्स पे अपना दाव लगाना चाहिए और कहाँ से हम अच्छा मोटा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ही। हिंडनबर्ग ने कल शाम को, मतलब कल शाम को इन्होंने एक वो डाला था, अपना पोस्ट डाला था परसों शाम में कि समथिंग बिग सून इंडिया। तो वो देखते ही लोगों ने कैश लगाना चालू कर दिया कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। लोग, कोई रिलायंस के बारे में बोल रहा है, कोई टाटा के बारे में बोल रहा है, कोई किसी चीज के बारे में बोल रहा है। लोग आपस में एक दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स निकालने लग गए। भाई इस बार इस स्टॉक की बारी, जैसे पिछली बार अडानी के साथ हुआ था, ऐसे ही सोच रहे थे कि रिलायंस या टाटा या कुछ ऐसे बड़े स्टॉक्स का नाम लिया जा रहा था कि इनमें कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। पर वैसा कुछ हुआ नहीं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो इन्होंने बस इतना ही बोला है कि इन्होंने अपने रिलेशन के चलते हुए सेबी के जो चेयरमैन थे उन्होंने इनको बचाया है और इनके अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने के कारण ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि इनका इसमें कुछ ना कुछ ऐसा रोल है जो खुल के बताया नहीं जा रहा है। तो हमको पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा कुछ है नहीं, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता तो हमको इसमें कुछ ऐसा डरने वाली बात है नहीं। फिर भी मार्केट है, थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ थोड़ी बड़ी है और हिंडनबर्ग वाले बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें है ही, मतलब कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग लगी ही होगी। तो इस चक्कर में लोग कल कुछ ना कुछ यहाँ पे सेल करेंगे और जिसके चलते थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। पर इतनी ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग ने शनिवार को 10 अगस्त को रात में एक ब्लॉग पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा कि सेबी की जो प्रमुख हैं, माधवीपुरी, और उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ऑफशोर फंड्स में निवेश किया था, जिसमें अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी निवेश किया था। साथ ही जिसका इस्तेमाल अडानी समूह में पैसों की कथित हेराफेरी और शेयरों की कीमत पे बढ़ाने के लिए किया गया था। तो ऐसा इनका आरोप है और इसका अच्छी से जांच नहीं हुई, यही आरोप है। इसके चलते कुछ ज़्यादा है नहीं। दूसरी चीज ये कि मार्केट होगा मंडे को ओपन, मतलब कल 12 तारीख को। 12 तारीख को ही इन्फ्लेशन का डेटा आएगा इंडिया का। लेकिन मजे वाली बात यह है कि डाटा जो आएगा वो आएगा रात को, मतलब मार्केट बंद होने के बाद ही आएगा। एक्सपेक्टेशंस हैं 4.80 की, देखते हैं क्या आता है। दूसरा, 13 तारीख को इसका इफेक्ट हमें शेयर मार्केट पे देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो है वो आएगा 14 तारीख को। 15 तारीख को इंडियन मार्केट बंद है, उसका इफेक्ट हमें 16 तारीख को देखने को मिलेगा। इस हफ्ते में काफी उथल पुथल मार्केट में होनी है और यहाँ पे हमें काफी संभल के ट्रेड्स लेनी होंगी, क्योंकि मार्केट कोई भी साइड एक अच्छा खासा स्ट्रांग मूवमेंट हमें दे सकता है। और अगर आपको याद होगा हिंडनबर्ग में, मतलब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब मार्केट पूरे वर्ल्ड और मतलब ये मार्केट गिर रही थी, 5-5%, 6-6% गिर गया था, तब इंडिया का मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा था। तो हमारे वाला इंडियन मार्केट जो है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंटली अभी काम कर रहा है, अपने ही अलग इसमें चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, जो जो स्टॉक्स के रिजल्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से रिजल्ट्स में इनमें स्टॉक्स में मूवमेंट होते हुए दिखेगी। हमें ये सोचने की जगह कि मार्केट किस साइड जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई भी एक जिसका भी रिजल्ट आना है उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड कीजिए और उसमें अपना पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जिस भी स्टॉक का अच्छा ये आएगा रिजल्ट, तो मार्केट उसे अपने पलकों में बैठा के रखेगा। जिसका भी आएगा खराब, उसको सीधा धुलाई करके नीचे पटक देगा। फिलहाल शेयर मार्केट में इतना ही होना है। तो इस हफ्ते में हमें ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है, मतलब पहले अगर हम बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो आईटी कहीं ना कहीं एक अच्छा दांव हो सकता है, बशर्ते कि हमारा जो यूएस का है डाटा है इन्फ्लेशन का, वो नॉर्मल आए। अगर वो नॉर्मल आता है तो हमारा आईटी सेक्टर अच्छा एक रिटर्न हमें दे सकता है। अगर वो खराब आता है तो उसके अलावा हम कौन से सेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं। एक एफएमसीजी सेक्टर है। इसके अलावा हम बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में भी अच्छी खासी हमें एक रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी खासी बुलिशनेस बनी हुई है और कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब डील्स इनकी हो ही रही हैं आपस में। तो इसके चलते एक अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की,
क्रूड ऑयल में भी अपना दांव हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं, और जिसके चलते इसमें एक अच्छी खासी हमें पैसा बनाने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में बात किया था कि 24,000 के आसपास या 23,720 के आसपास तक मार्केट हमें डाउन होते हुए दिख सकता है। उस वीक में हमें आप मान के चलिए कि अच्छा खासा हमें यहाँ पे डाउन मूवमेंट देखने को मिला है, और इन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो आज इस हफ्ते के लिए हमें क्या लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो होगा 24,000 का। 24,000 के नीचे अगर हम निफ्टी निकलता है तो यहाँ पे हमें थोड़े बड़े टारगेट्स ओपन हुए होते हुए दिख सकते हैं, जैसे 23,500 और 23,000 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट अपनी बुलिशनेस को कंटिन्यू रखता है और रिकवरी मोड पे कंटिन्यू रहता है, तो पहला जो ये रेजिस्टेंस होगा वो होगा इसका 24,401 का, सॉरी 24,420 का इसका एक रेजिस्टेंस होगा, जिसके बाद अपवर्ड की रैली इसमें कंटिन्यू हो सकती है। और ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये गैप भी फिलिंग होते हुए दिखेगी, और मार्केट 24,800 और 25,000 शॉर्ट टर्म में हमें वापस से गेन करते हुए दिख सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी देखिए जब वो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद एक लेवल में ही मार्केट ने ट्रेड किया है। हमारे जो दिए हुए लेवल्स थे उन्हीं पे मार्केट ने ट्रेड किया है, और अभी के लिए फिलहाल एक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 50,380 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 49,634 और 49,820 के आसपास तक का। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आता है तो पहला रेजिस्टेंस हो गया 51,110, और शॉर्ट टर्म में एक हम 52,000 तक की वापस से रैली एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स ने भी लगभग उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड किया जो हमने यहाँ पे आपको पिछले हफ्ते दिए थे। तो सेंसेक्स की हम बात करेंगे, सेंसेक्स में 79667 के ऊपर अगर हम टिक जाता है तो आप मान के चलिए कि 80,000 एक पहला टारगेट होगा, 80,970, और 82,000 रिसेंट हाई जो थे इसके, उसको ये टेस्ट करते हुए हमें आराम से दिख सकता है। और अगर थोड़ी सी कमजोरी मार्केट में आती है तो 78,513 तक इजीली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंकेक्स की बात करें तो जब से इसने 60,000 को लूज किया है तब से ये ऊपर जाने में नाकामयाब रहा है अभी तक। तो पहले जो टारगेट होगा 57,717, दूसरा जो होगा 59,725। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, तो वीकली एक पोजीशंस के हिसाब से हम इसमें बात कर रहे हैं। लास्ट टारगेट होगा 60,850 तक का हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 56,000 नीचे की साइड में हम इजीली इसमें देख सकते हैं कि थोड़ी सी मार्केट में कमजोरी कल वाले दिन में हमें देखने को मिल जाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में पिछले हफ्ते जैसे वही है कि 23,000 के अगर ये ऊपर रहता है तो हमें इजीली इसमें 23,400 और 500 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे, और रिसेंट हाई 24,000 को शॉर्ट टर्म ही फिर से गेन करते हुए दिख सकता है। 22,500 इसके लिए फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड चल रहा है 72,000 के आसपास। तो थोड़ा बहुत इसमें अभी वोलेटिलिटी बनी हुई है, इसमें अपना दाम यहाँ पे खेला जा सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल $80 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। क्रूड ऑयल में जैसे कि बताया सेक्टर वाइज हम इसमें इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं, थोड़ा मोटा इसमें पैसा हम इजीली कमा सकते हैं। फिलहाल जो मेन चीज है वो यही है कि कल मार्केट क्या रिएक्शन करेगा, और परसों इन्फ्लेशन में क्या रिएक्शन देगा, और 15 अगस्त को जब हमारा मार्केट बंद होगा, 16 अगस्त को इसमें क्या रिएक्शन आना है। अगर सब अच्छा रहता है तो हम शॉर्ट टर्म में निफ्टी में 25,000 आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर थोड़ा भी मामला गड़बड़ाता है तो 23,000 तक का इजी टारगेट हमारे पास ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे अच्छी खासी एंट्रीज भी लोगों की बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीकली अपडेट, जिसमें हमने आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बताया, और कुछ सेक्टर्स में कहाँ पे पैसा लगा के हम पैसा बना सकते हैं वो बताया है। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के भी लेवल बताए हैं, सेंसेक्स के भी लेवल बताए गए हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम अपना अगले हफ्ते का प्लानिंग करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।